चैनल पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत ही सुंदर और सिंपल इजी तरीके से। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट लीजिएगा। जितना भी आप डीप नेक में शोल्डर रखते हैं उसमें आप आधा इंच बढ़ा कर के लीजिएगा शोल्डर के मेज़रमेंट में, क्योंकि यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई बढ़ा कर के रखूँगी आधा इंच। यहाँ पर मैं वी नेक बना रही हूँ, इसलिए नेक की विड्थ हमें थोड़ी बढ़ा करके लेना है। वी नेक जब भी आप वी नेक बनाते हैं तो गले की चौड़ाई थोड़ी बढ़ा कर ही लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर आर्म होल ले रही हूँ मैं यहाँ पर 6 इंच। आप चाहें तो इसे बोट नेक पर भी बना सकते हैं। शोल्डर और आर्म होल 6 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। मैं यहाँ पर 38 साइज़ का बना रही हूँ। 38 का चौथा भाग यहाँ पर होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन ड्रॉ करने के बाद कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1.25 इंच पे हमें आर्म होल का शेप बना लेना है। यहाँ पर इस तरह से आर्म होल का हाफ करके हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे अच्छे से। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। मार्किंग कर लेने के बाद में अब हमने इसे कट कर लेना है। कमर के यहाँ से मैंने हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए मार्क किया है। अब हमें इसे कट करना है। बैक पार्ट मेरा कट हो गया है, मैन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर गले का मेजरमेंट ले लेना है। तो गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर 3.5 इंच की। 3.5 इंच नेक की चौड़ाई ली है और गले की लंबाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर 10 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं गले की चौड़ाई को। नीचे से भी मैंने 3.5 इंच ही रखा है और एक चौकोर बॉक्स बना लेना है यहाँ पर। इस तरह से देखिए हमें गले की चौड़ाई की यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। फिर हमें यहाँ पर वी शेप देना है। ऊपर से 2 इंच तक हमें सीधा ड्रॉ करना है। इसके बाद में इस तरह से हल्के हाथों से वी शेप दे देना है। ये देखिए, अगर आप स्ट्रेट वी बनाएंगे तो गला जो है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं लगेगा। अगर आपको थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। नेक को हल्की सी गोलाई देते हुए ही कट कीजिएगा। अगर आपको गले की लंबाई और चौड़ाई थोड़ी और बढ़ा करके लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग गले को कितना भी ब्रॉड करके बना सकते हैं पीछे का नेक। इसके बाद में मैंने गले की चौड़ाई को रख करके पेपर पेस्टिंग को कट कर दिया है। पेपर पेस्टिंग को हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर अटैच कर लेना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो अस्तर पे भी आप अटैच कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि मेन कपड़ा आपका ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसमें कि पेपर पेस्टिंग दिखे ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर के ऊपर पेपर पेस्टिंग को सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। आप चाहें तो प्रेस करके भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए कपड़ा कम था तो मैंने जोड़ लगा दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमें पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में अब मैं यहाँ पर इसे अटैच कर रही हूँ। मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से रख करके दोनों तरफ से हमें पैटर्न्स को बराबर करते हुए रख लेना है और पिन के साथ में इसे अटैच कर देना है। गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे अच्छे से फिनिशिंग। बाहर की तरफ से भी हम सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। और इसके बाद में हमें क्या करना है, बाहर की तरफ से देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकल रहा है इसे कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से कर लेंगे। अच्छे से हमें फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। अस्तर के बराबर से इसे कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब पेपर पेस्टिंग के साथ में हमें नेक को बनाना है। पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को नीचे की तरफ रख लेंगे और अच्छे से इसे बराबर से कर लेंगे।
दोनों तरफ से हमें पिन के साथ में इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने पिन्स लगा ली है और अब मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ में हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे, ये देखिए बीच में से, और पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं जिससे कि हमारा जो नेक है वो अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। इस तरह से कट्स लगा लेंगे। और अब मैं देखिए एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा रही हूँ। एक सिलाई मैंने पट्टी के ऊपर लगा ली है। अब मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और एक सिलाई ऊपर से हमें फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। ये देखिए एक सिलाई मैंने इसके ऊपर लगा दी है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर के सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है। शोल्डर के सेंटर से मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है और दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करने के बाद में सिलाई लगा देंगे हम। बैक पार्ट का डॉट मैंने 5 इंच पे लगाया है। अब नीचे के साइड में हमें कमर पट्टी अटैच कर देनी है। कमर पट्टी को मैंने एक तरफ से फोल्ड करके यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद देखिए एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से देखिए मेरा बैक पार्ट बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद अब मैं इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। तो गले के ऊपर मैं एक पट्टी लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी कट कर ली है। इसके अंदर बॉर्डर दिया हुआ था तो उस हिसाब से मैंने इसे कट किया है। अस्तर की 2 पट्टियाँ आपको कट कर लेनी है और एक अस्तर के साथ में इसे अटैच कर देना है। दोनों तरफ से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी अटैच कर सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है आपको इस तरह से। अब एक अस्तर की पट्टी आपको और लेनी है। पहले हम इसे नीचे से देखिए फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए आपको इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में अब इसे आपको अस्तर वाली पट्टी के साथ में अटैच करना है। नीचे की तरफ इस तरह से रख लेंगे। अस्तर की पट्टी भी मैं यहाँ पर फोल्ड कर लेती हूँ जिससे कि इसे लगाने में आसानी रहेगी। अब आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जहाँ से हमने इसे फोल्ड किया था वहाँ से मैंने वो भाग खुला छोड़ा हुआ है, वहाँ पर हमें लेस अटैच करनी है। अब इसे पलट करके हम सीधा कर लेंगे। दोनों तरफ का कॉर्नर जो है वो बाहर की तरफ निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर ये लेस ली हुई है। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पर ले सकते हैं इसके अंदर अटैच करने के लिए। ये देखिए लेस को हमें इस तरह से ये पार्ट के अंदर लगाना है। लेस का जो धागा है इसे भी आप अच्छे से अंदर की तरफ कर लीजिए जिससे कि लेस जो है वो बिल्कुल भी खुले ना और इसमें अच्छी फिनिशिंग दिखे। जो धागा है इसे अंदर की तरफ ही आपको रखना है। अब लेस को हम अंदर की तरफ रखते जाएंगे इस पैटर्न के और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में मैं यहाँ पर लेस को अटैच कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है दोनों तरफ से बराबर करते हुए। ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसे अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर जितना भी आपको ऊपर या नीचे करके इस पैटर्न को लगाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर इसे अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे अटैच कर दिया है। दोनों तरफ पहले आपको पिन लगा लेनी है, उसके बाद में यहाँ पर आपको सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। तो एक तरफ से ही हमने सिलाई लगानी है, दूसरी तरफ आपको हुक और हाई बनानी है।
जब आप इसे पहनेंगे तो आप यहाँ पर हुक अटैच कर लीजिएगा। जो पट्टी रहेगी वहाँ पर हाई बनेगी और ऊपर की तरफ हुक लगेंगे। गले के बीच में से जो कपड़ा निकला था इससे मैं यहाँ पर बो बना रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर पैटर्न को अटैच कर दिया है। ये जो पैटर्न है गले के बीच में से निकला था और इसे मैं चारों तरफ से कट करके स्क्वायर में कर रही हूँ। इससे मैं यहाँ पर बो बनाऊँगी और इसे गले के नीचे वाले पार्ट पर हम अटैच करेंगे। एक तरफ से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है, ये देखिए इस तरह से, और दोनों तरफ करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसे पलट करके हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हम इसका कॉर्नर जो है वो बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई कॉर्नर पर लगा देनी है। इस पैटर्न को फोल्ड करके सेंटर पार्ट निकाल लेना है और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। अब इसके ऊपर लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक पट्टी तैयार कर रही हूँ, जिससे कि इस बो का लुक जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक पट्टी लेनी है आपको। मैंने ब्लाउज़ के फैब्रिक में ही साइड से ये प्लेन पट्टी निकाली है। बीच में से थोड़ा सा गैप रखेंगे हम इसे ओपन रखने के लिए और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, इसे पलट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए पट्टी को पलट करके आपको सीधा कर लेना है। दोनों तरफ से इसके कॉर्नर्स बाहर की तरफ निकाल लेने हैं। वो आप चाहें तो और बड़ा बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक कम था तो मैंने गले के बीच में से जो फैब्रिक निकला था इसी से यहाँ पर बो को तैयार किया है। तो देखिए मेरी पट्टी बन करके रेडी हो गई है। जो बीच का पैटर्न था खुला हुआ वहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी हुई है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसके ऊपर इसे अटैच कर देना है। यहाँ पर आप चाहें तो नॉट लगा सकते हैं या फिर इसे सिंपल भी रख सकते हैं, तो मैं सिंपल ही रख रही हूँ। ये देखिए, तो पट्टी की जो लेंथ है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको सुई धागे से इसे स्टिच कर लेना है गले के नीचे वाले पार्ट पर। ये देखिए, तो नेक डिज़ाइन मेरा बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।